में काम करती है तो लोग को लगता है कि इसी 10 या ठीक है। फिर एक बार एक काम करेंगे, वो मैं आज अपना वाला 2 असाइनमेंट भेजूंगा। अगर आप करते हो तो बहुत ठीक, करते हो तो ठीक, नहीं करते तो बहुत ठीक। वो तो पुराना वाला बात हो गया। करते तो ठीक नहीं नहीं सर, मैं कर दूंगी। तो बहुत ठीक है। मैं थोड़ा देखो आपका सबन कॉपी करेगा। ठीक है, कोई पैटर्न दिक्कत नहीं। पैटर्न नहीं दिएगा। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है। देखो भाई, ये अपना मार्केट टू बुक रेशियो तो नाम से ही क्लियर है कि एक तो बुक का रेशियो चाहिए होगा, दूसरा क्या चाहिए होगा जी, एक तो हमको एमपीएस चाहिए होगा। एमपीएस का मतलब जिसमें शेयर्स मार्केट में ट्रेड करता है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमारा जो इंडिया का जो मार्केट है वो निफ्टी है, दूसरा सेंसेक्स है। थोड़ा जूम करोगे? जी सर, जूम करोगे सर थोड़ा? हाँ हाँ कर ले रहे। तो ये किया ना, अभी जा रहा है बिलीव। हाँ ठीक है, चलेगा। तो देखिए, हाँ। अपने इंडिया में जो मार्केट सब है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, बीएससी, एनएससी के नाम से सब जाने जाते हैं। आई डोंट नो, उतना डिटेल पे मैं नहीं जा पा रहा। बीएससी है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और निफ्टी में क्या होता है, ब्लू चिप की टॉप 50 कंपनीज होती है। टॉप 50 कंपनीज में क्या होता है, हर सेक्शन से, हर सेक्टर से जो अच्छे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होते हैं उसको लिया जाता है। जैसे ऑयल एंड गैस का लिया जाएगा तो आपको रिलायंस ले लेंगे, रिटेल का लिया जाएगा तो फ्यूचर ग्रुप ले लेंगे, लेकिन अब वो फ्यूचर ग्रुप नहीं रहा, अब वो रिलायंस हो गया। नाउ अगेन वी विल टेक द एफएमसीजी में रिलायंस। ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में हम एयरटेल ले सकते हैं, अभी भी ठीक ठाक है, सेकंड नंबर पे है, तो एयरटेल ले सकते हैं, रिलायंस ले सकते हैं। अभी कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिसमें रिलायंस को छोड़ के आप टॉप 50 बनाएंगे। ठीक है। तो निफ्टी में क्या होता है, 50 ब्लू चिप से कंपनीज होते हैं जिनके रेशियो पे आपकी प्राइसिंग रहती है। तो निफ्टी में आपके प्राइस होते हैं, दूसरा सेंसेक्स से बीएससी में आपके प्राइस होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मान लीजिए मार्केट प्राइस है, तो मार्केट में अगर रिलायंस 1000 रुपये डील कर रहा है, ठीक है, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 1000 रुपये डील कर रहा है। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाना है। आगे मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पर आप अभी मान लो कि क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा, बुक वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में अगर बुक वैल्यू मान लो दिया हुआ है 800 रुपया, इसका मतलब है कि आपकी जो, अगर मैं बोलूं कि 1000 पे आप मार्केट में ट्रेड करते हो और 800 आपकी बुक वैल्यू, इसका मतलब अगर रेशियो अगर चेक करना पड़ेगा तो क्या लिखूंगा, 1.25 का रेशियो मेंटेन हो रहा है। कितने का रेशियो मेंटेन हो रहा है जी, 1.25 का रेशियो मेंटेन हो रहा है। तो ये एक रेशियो है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये एक रेशियो मैंने ले लिया। और दूसरा, आपको वो जो फार्मूला वाली एक कॉपी, एक शीट भेजी थी दूसरे बंदों की थी, वो आप उसको रट्टा मार लीजिएगा, एटलीस्ट उसमें क्या होगा, सारे फार्मूले आपको फिंगरप्रिंट पे रहेंगे, फिर मसले नहीं होंगे। दूसरा होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। ये एग्जाम का सबसे हर तीसरा सवाल में ये सवाल होता है, पी रेशियो निकालिए, पी रेशियो निकालिए। पी रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है जी, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। इसका फॉर्मूला होता है छोटा में होता है एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। इसका मान लीजिए कि एपीएस, अगर जो एमपीएस मान लो 1000 रुपए का है और अर्निंग आपने कर ली है, सी ईपीएस निकालने का आपने फॉर्मूला सीख लिया था कि नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये आपने निकाल लिया था, से 5000 करोड़ रुपया उसका इनकम है और 1000 उसमें मान लो 100 करोड़ का उसपे वो है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो इसका मतलब है पर शेयर पे जो पर शेयर ईपीएस जो आ रहा है वो आपका आ रहा है जी 50 का। तो हमने इसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है कि आपकी, एक्चुअल में ये रेशियो बताता है कि आप जो मार्केट में शेयर खरीदने जा रहे हो, अगर सेम ईपीएस से कितना टाइम आप वेट करोगे कि आप अपना पैसा रिकवर कर पाओगे। तो इसका मतलब अगर 1000 रुपीज मार्केट प्राइस है और 50 रुपए की आपकी अगर ये है ईपीएस है, इसका मतलब है क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि भाई साहब, आपको अपना पैसा रिकवर करने के लिए, अगर इफ यू वांट टू रिकवर आउट ऑफ द एमपीएस, सॉरी आउट ऑफ द ईपीएस, तो यू हैव टू वेट फॉर अनदर 20 ईयर्स। यानी 20 साल के बाद आप खाली अगर ईपीएस से अपना पैसा निकालना चाहोगे तो 20 साल लगेगा। या ये कह ले सकते हैं कि आपके ईपीएस का 20 टाइम मार्केट में उसकी प्राइसिंग है। जो भी इंटरप्रिटेशन है, दोनों में से कोई एक चलेगा आपके लिए।
ठीक है। तीसरा बोलता है प्राइस टू ईबीटीडा, ये ईबीटीडा पर शेयर है, ये तो ठीक है। चलें हम एक छोटा सा इस पे से ये सवाल ले लेते हैं, देन इट्स बेटर कि हम सारे फार्मूला को एक बार यहाँ पे कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में छोटा सा है, देखिए ऑपरेटिंग इनकम लिखा हुआ है, ईबीटीडा लिखा हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर दिया हुआ है नेट इनकम, प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया हुआ है, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो सुनिए, सबसे पहले इस सवाल पे हमको दो चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। पहला, बुक वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, पहला आप बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटीज का मतलब क्या है जी, उसके पास उसने क्या क्या आपको हमको दे दिया है जी, कैलकुलेट करके उसने हम लोग को दे दिया है, उसने हमें दे दिया हुआ है जी, ये जो 1 लाख, ये जो 1 मिलियन दिख रहा है, ये 1 मिलियन और ये 100,000, इसके रिलेशन से हमको क्या निकलेगा जी, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर जी, ठीक है जी। तो बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब 1 मिलियन का हो गया, उसको हमने डिवाइड करना है किससे जी, नंबर ऑफ शेयर्स से। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग का क्या है, 1 0 और बढ़ाओ उसमें, 1 0 और बढ़ाते हैं सर जी। आइए, इसमें हमने डालना है 1 पे 5 0। अब हम जो बोलेंगे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर्स अगर लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस कर देंगे, यानी कि 10 रुपया आ गया जी। एमपीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में एमपीएस दिया हुआ है, वो कितना करके दिया हुआ है, 15 में ट्रेड करता है। इसका मतलब अगर हमने लिया मार्केट टू बुक रेशियो, यानी मार्केट बुक रेशियो से कितना टाइम एक्स्ट्रा अर्निंग दे रहा है, तो दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कितना ज्यादा ओवर रेटेड है, यानी मार्केट प्राइस कितना ज्यादा एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो 1.5 टाइम ओवर रेटेड है, 1.5 टाइम यानी 150% ओवर रेटेड है। फिर बोल रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला ही याद कर लीजिएगा, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास ईपीएस नहीं है, लेकिन आपके पास लिखा हुआ है जी नेट इनकम। नेट इनकम आपने कॉपी कर लिया, नेट इनकम कितना है, 9,75,000, नौ लाख 75,000। उसके बाद आपने लेस से डिविडेंड करना है, डिविडेंड कितना है जी आपका 125,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका 8,50,000 रुपये। तो इसको बोलते हैं इक्विटी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर हम नंबर ऑफ शेयर्स, मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितना दिया था जी 1 लाख का, तो हम 1 लाख यहाँ पे। अब अगर हमसे कोई पूछेगा जी ईपीएस बताइए, तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, 850 डिवाइड बाई 1 लाख, यानी कि 8 रुपये 50 पैसा। अब जो रेशियो हमको चेक करना था, क्या चेक करना था जी, ईपीएस, एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस, तो एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस, यानी कि अगर हमको वेट करने से पता ये चला 1.76 टाइम जो है हमारा, 1.76 टाइम जो है हमारा क्या है जी, 1.756 पी रेशियो है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा है प्राइस टू ईबीटीडा, तो क्वेश्चन में ईबीटीडा ऑलरेडी चल के दे दिया था, तो ईबीटीडा कितना है जी 1.4 मिलियन,
EBITDA, EBITDA है हमारा कितना 1.4 मिलियन। हो गया। इसके फॉर्मूले में वो क्या यूज करते हैं, अच्छा पर मार्केट बाय EBITDA पर शेयर्स। तो इसका है प्राइस टू EBT दिया, इसका मतलब MPS डिवाइड बाय EBITDA जो आएगा EBITDA पर शेयर्स। तो अगर हमको पर शेयर्स निकालना होगा, हम आराम से इसको डिवाइड बाय कितना कर लेंगे जी, 1 लाख पर शेयर हो गया। इसका आंसर निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा जी हमारा MPS कितना है, MPS हमारा 15 है, 15 को 14 से भागा लगाएंगे 1.07 आ जाएगा जी। तो ये सिंपल सा रेशियो कैलकुलेशन है। इसमें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछता है वो आपको PE रेशियो के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछता है सबसे ज्यादा। ये रेशियो पूरे टाइम्स में बोलते हैं राइट? हाँ, टाइम्स मतलब यही होता है भाई साहब, 1.76 टाइम्स सबसे ज्यादा बार, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ घुमा के आपसे पूछ देगा जी। अब निकालना सीखना है जी बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं। तो अभी तक आपके पास जो नंबर्स था वो देख लीजिए। बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हम निकालेंगे जी नेट एसेट्स, या तो ये अप्रोच चलेगा। नेट एसेट का मतलब क्या जी, सबसे पहले नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट लेस लाइबिलिटी बोथ, यानी लॉन्ग प्लस शॉर्ट। या तो ये अप्रोच चलेगा आपका, नहीं तो इक्विटी अप्रोच चलेगा। इक्विटी अप्रोच चलने के लिए क्या चलेगा जी, पूरा इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल और PL का अगर कोई बैलेंस है तो। यानी ये सबको जब आप टोटल कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा जी, इससे जो पैसे आएंगे वो आपके नेटवर्थ बन जाएंगे। तो इन्होंने टोटल शेयर होल्डर्स लिखा, टोटल इक्विटी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं लेना है तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, आइए अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, तो हम इसमें से क्या क्या लेंगे, हम इसमें लेंगे कॉमन शेयर। कॉमन शेयर लेंगे कितने का, 1 मिलियन का। का, ठीक है जी। उसके बाद एडिशनल पेड इन कैपिटल लेना है, कितना है 250। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेना है, रिटेन अर्निंग लेना है। रिटेन अर्निंग लेना है कितने का है जी, रिटेन अर्निंग 750,000 का। ठीक है, उसके बाद लिया हुआ है जी वेटेड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो हम कौन सा नंबर लेंगे जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि दिस विल गिव्स द करेक्ट नंबर्स। तो सबसे पहले मैं इसको टोटल करूंगा,
तो ये 2 मिलियन आ गया जी। तो 2 मिलियन तो हमने ले लिया और डिवाइड बाय अच्छा ये नेगेटेड क्यों नहीं लिया भाई? अच्छा रेटेड हो सकता है कि दोनों को लेके लिया होगा, प्रेफरेंस वाले को लेके। तो ये हो गया हमारा निकल आया। इसके बाद जो है हमने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ले लेने हैं, वेटेड छोड़ देने हैं। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है हमारा? 1,20,000। तो हमारा बुक वैल्यू और शेयर्स जो आएगा वो क्या आएगा जी? 16। यहाँ पे आपके पास जो आएगा ये एसेट वाला अप्रोच में, यहाँ पे आपको लेस प्रेफरेंस शेयर्स भी करना है। तो जो आएगा उसको हम बोलते हैं, इसका जो आंसर आएगा इसको हम बोलेंगे एसेट्स या शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसको बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये एक एसेट अप्रोच है, दूसरा ये लायबिलिटी का अप्रोच है। तो एग्जाम में दोनों आपसे टेस्ट कर सकता है, दोनों पे आपका कमांड होना चाहिए। डायलेटेड भी हमने कर लिया था। एक एग्जाम में ये आता है, ये अर्निंग यील्ड निकालने आता है। यील्ड, यील्ड का मतलब रिटर्न। खेत में जो हम लोग खेती करते हैं ना, उससे जो निकलता है यील्ड कहलाता है ना। तो जो उपज होता है, तो इसका फार्मूला होता है जी ईपीएस, नीचे में होता है जी एमपीएस। यानी ये अगर हम आपसे बोले कि ये 1/PE है तो आपको कोई दिक्कत है क्या? इफ आई से ये 1/PE है तो आपको कोई दिक्कत है क्या? ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। क्योंकि आपको क्या हुआ, ये अगर पहले वाले में क्या था, एमपीएस डिवाइड बाय पीईएस, पीई रेशियो में क्या था? पी रेशियो में क्या था बताइए? एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। तो अभी हम यील्ड अगर निकालें, यील्ड को अगर हम 1/PE रेशियो अगर बोलेंगे तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, आई बिलीव, अगर थोड़ा भी मैथमेटिक्स का आइडिया है तो। क्योंकि आपसे ये टेस्ट हो सकता है, वो आपको एक रेशियो दे देगा, बोलेगा कि जी पी रेशियो निकालो, तो आप खोते, अब आप बैठ के कैलकुलेशन करने से अच्छा है उसको 1/PE रेशियो लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा अर्निंग यील्ड का मतलब। अब ये डिविडेंड यील्ड भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ डिविडेंड हो सकता है। तो यहाँ पे अर्निंग के जगह हमारा टारगेट क्या हो जाएगा जी? डिविडेंड यील्ड हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे टारगेट हो जाएगा जी डिविडेंड पर शेयर्स। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड हो जाएगा। फिर ये डिविडेंड कॉमन शेयर होल्डर का रिटर्न, ये भी सिखाता हूँ, ये एग्जाम में आते हैं। शेयर होल्डर का रिटर्न कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? तो जो शेयर होल्डर है, यानी हम हैं, कोई भी बंदा है, तो उसका रिटर्न कैसे होगा? मान लो कि उसने परचेज करा था शेयर्स 50 रुपए में, ठीक है जी। इसके बाद उसको डिविडेंड आ गया ये 70 रुपए का। उसके बाद जब वो बेचने गया
तो वो बेचा जी 85 में। अभी हमको अगर कोई पूछेगा जी आपका रिटर्न बताइए आपकी, तो हम उनको बोलेंगे थोड़ा एक काम करो, मेरे पहले एक्चुअल इनकम तो बता दो। तो बोलेगा देखिए आपको डिविडेंड हुआ कितने का, 10 रुपए का, और कैपिटल एप्रिसिएशन कितने का हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन बताएं कितने का हुआ जी, 30 रुपए। 30। तो टोटल हमने कितना अर्न किया जी आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, 40। तो मेरे लिए अगर कोई बोलेगा जी रिटर्न निकाल के दिखाए, तो हम क्या बोलेंगे, 40 रुपया कमाया था 50 रुपए के इन्वेस्टमेंट में, माई रिटर्न इज हाउ मच, 80%। 80%। हमारा रिटर्न क्या है जी, 80%। किसी को कोई एतराज है क्या इस पे? नहीं, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बट ऐसा होता नहीं है, मैंने 2-3 बार पैसे लगाए, सब बार पैसा डूब गया। बिटकॉइन परचेस कर लो सर। भाई बिटकॉइन का तो अलग ही कहानी होगा। वो अभी एक जब काम हम करो, लोग अभी रिलायंस कम्युनिकेशन परचेस कर लो, 1.28 में ट्रेड करते हैं। वो बाद में रिलायंस इंशाल्लाह ये रिलायंस कम्युनिकेशन कौन, अनिल भाई वाला? अनिल भाई वाला। अनिल भाई वाला तो मेरा पैसा लग रहा है कि डिलीट करा के अनिल भाई छोड़ेगा। अनिल भाई में मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है ना रिलायंस कम्युनिकेशन में भाई, 40 शेयर है मेरा उसके पास। अच्छा। हाँ वो अनिल भाई बोला है, अनिल भाई कसम खाया एक दिन जाके, बोला जब तक मिराज, 170,000 शेयर है मेरा। वो बोला जिस दिन मिराज भाई का पैसा डुबाएगा उसी दिन हम कंपनी डिलीट कराएगा। बहुत जल्दी हो जाएगा सर वो लिस्ट। नहीं वो नहीं करा रहा है, कुछ और भी कारण होगा। हम्म। वो सब लेवल पे हम लोग को नहीं पता होता भाई, हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन आता है वो तो बहुत, वो वही इन्फॉर्मेशन आता है व्हाट दे वांटेड टू कम। ठीक है, हाँ। हम लोग कुछ भी दिमाग लगा दें, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज व्हाट दे वांटेड टू कम इन द मीडिया, दैट इन्फॉर्मेशन इज ओनली कमिंग टू अस। Yes, you're right, totally, absolutely. हाँ वो मेरा अनिल भाई पैसा डुबाए उबाएगा फिर देगा। Mostly paid news. अब पेड बोले, जो भी बोलना है बोल सकते हैं अब, लेकिन वो कुछ भी करेक्ट होता नहीं, सब बेकार वाला बात है। ठीक है, चले तो इस क्वेश्चन की एक्चुअल में 4 रिक्वायरमेंट थी जी। तो आई डोंट बिलीव कि आप लोग चारों रिक्वायरमेंट नहीं निकाल पाएंगे, पर लगे हाथ निकाल लीजिए ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मोटू पतलू में मैंने सीखा है। हाँ भाई प्लीज डू द ऑनर। देखिए जी अर्निंग यील्ड में सबसे पहले मैंने क्या निकालना था, अर्निंग यील्ड मेरे कितने आएंगे, डिविडेंड यील्ड, तो अर्निंग के जगह डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या था, डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कितना उसने रख लिया कितना पे आउट कर दिया, और शेयर होल्डर्स के रिटर्न। तो अर्निंग यील्ड में हमने क्या बोला था जी, ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। तो ईपीएस हमें पता है क्या इस क्वेश्चन में, बोला है जी नेट इनकम दिया हुआ है, प्रेफरेंस के डिविडेंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इधर देख लूं नेट इनकम, नेट इनकम है हमारे कितने जी, 1 मिलियन के, 1 मिलियन का नेट इनकम है। उसके बाद लेस प्रेफरेंस डिविडेंड है 2,50,000, जो बचेगा वो क्या बचेगा जी, 750,000 बचेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे,
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी, दिस डिवाइड बाय, सॉरी 1,00,000 कॉपी कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, दिस डिवाइड बाय दिस। ये हमारा था अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये निकल आ गया जी ईपीएस का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है द कंपनी स्टॉक जो है 120 रुपए में ट्रेड कर रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड 125 एट द एंड ऑफ द करंट। तो एवरेज प्राइस आई बिलीव लेना पड़ेगा। क्वेश्चन ने एवरेज प्राइस लिया है क्या, 125 क्लोजिंग का ले लिया। तो हम एमपीएस भी क्लोजिंग का ले लेंगे। तो एमपीएस हमारा क्लोजिंग का है जी 125। तो हमारा अर्निंग यील्ड जो है क्या लेंगे, 7 रुपये 25 पैसा कमाते हैं, यानी कितना परसेंट, अगर परसेंट के फॉर्म में हम 6% कमाते हैं एज अ अर्निंग। नाउ इट्स सेइंग डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती है कितने की जी, 2% की। तो डिविडेंड यील्ड, ईएलडी, डिविडेंड यील्ड में क्या था जी, डिविडेंड डिवाइड बाय एमपीएस। तो डिविडेंड बोलिए जी 2 रुपया देता हूँ 125 पे, 2 रुपया देता हूँ 125 पे। अब इसकी परसेंटेज निकाल लें, 1 पॉइंट कितना परसेंट आएगी जी, परसेंटेज के फॉर्म में कोई 1.6% आएगी जी। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया जी रेशियो। तीसरा रेशियो क्या था हमारा, रेशियो क्वेश्चन पे डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो देखिए डिविडेंड अर्निंग कितने का दिया था, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो सबसे पहले बताएं अर्निंग कितना रुपए का था, अर्निंग 7.5 रुपए का था, 2 रुपया दे रहा है, तो 2 रुपया दे रहा है 7.5 रुपए में, तो 2 रुपया यानी कि डिविडेंड दे रहा है ईपीएस के अगेंस्ट। तो डिविडेंड कितने का है जी, 2 रुपए का दे रहा है। आपका ईपीएस कितना है कि 7 रुपया 50 पैसा। यानी कि अगर हम इसका रेशियो अगर परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम क्या बोल के एक्सप्रेस कर लेंगे, 26.77%। तो ये हो गया जी। उसके बाद शेयर होल्डर्स के रिटर्न निकालने हैं, तो शेयर होल्डर्स के रिटर्न निकालने हैं। तो शेयर होल्डर्स को हाथ में क्या मिला, हाथ में जी मिला डिविडेंड, कितने का, 2 रुपए का जी। उसके बाद मान के चलिए कि जो शेयर होल्डर है उसने 100 पे खरीदे होंगे, 120 पे बेचे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितने का हुआ जी, 100 माइनस 25 का, यानी आपके लिए टोटल रिटर्न बेसिकली है कितना, 27। और आपके ये तो अगर शेयर होल्डर्स के रिटर्न चेक करने हैं तो आपने क्या करना है, आपने करना है जी इतना कमाया था और लगाया था जी 100 रुपया, यानी एक्चुअल में वो कमा पा रहे हैं 27%। कितना कमा रहा है जी, 27% कमा रहे हैं। तो इस पे कमाई पे उसके कोई इतराज है, देख लेते। 6% का यील्ड था, यील्ड 6% का था, 1.60 का उसका डिविडेंड यील्ड था, डिविडेंड पे आउट 26.7%। उसके बाद वो पैसे जो कमाए थे उसने 27% के कमाए थे, 27% के आपने पैसे कमा लिए। तो दिस वाज द रेशियोज व्हिच वाज फ्रॉम द मार्केट। अब आपको एक एक सवाल आएंगे जिसमें थोड़े से प्रॉफिटेबिलिटी तो हमने बहुत डिटेल में ही पढ़ ली थी, रिटर्न ऑन एसेट भी करा था, जीपी एनपी ओपी सब कर लिया था हमने।
तो ये मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, रिस्क एंड रिटर्न बोल के जो नेक्स्ट सेक्शन भी है ना, उसमें वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स, इन्फ्लेशन का क्या फर्क पड़ता है एंड ऑल। हाँ जी, तो ये रहे हमारे आज तक के रेशियो से रिलेटेड जितनी चीजें थी। वी हैव कवर्ड 99.9% लाइक डिटॉल, स्टिल देयर इज अ 0.01% चांसेस कि कुछ छूट गए हों, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको रिवाइज कैसे करेंगे, बताएं भाई साहब। कामरान भाई, जी मिनल भाई। इसको रिवाइज कैसे करेंगे? जी कैसे करेंगे? इसकी रिवाइज करने के लिए ये एक्सेल खोलिएगा और एक्सेल के साथ में ये बुक खोल लीजिएगा, क्योंकि एक्सेल पे आपकी चीजें थोड़ी समझी हुई है। वो आराम से 1-2 घंटे लगाइएगा। वो पूरा रेशियो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, तो आपको 4 घंटे जाएंगे। 4 घंटे से 4 घंटा 1 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है। अभी आपने बताना है कि कैसे काम करना है कि ताकि आपकी चीजें हो जाए। 4 घंटा सिर्फ आप लगाएंगे और आपका ये वाला सेक्शन जो है आप रिवाइज कर लीजिएगा। और रही बात दूसरा जो है, मतलब लाइक अगर आप इससे हॉक का भी मैंने आपको भेज दिया, अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो हॉक को निकाल के थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो मैं भी उसके उसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा टेक्निक है। मैं कुछ 90 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, and that is taken from all the areas of this section। तो अगर आप उसको कर लेते हैं तो फिर आपके मसले हल हो जाएंगे। तो ये आप बता लें कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे आप अपनी चीजों को रिवाइज करेंगे। अभी कुछ टाइम लगाता हूँ, कल कुछ टाइम लगाता हूँ राज भाई। अभी कुछ टाइम लगाएंगे, कल कुछ टाइम लगाएंगे। और जहां प्रॉब्लम होंगे ना, उसको आप एक्सेल में एक जगह पे कॉपी पेस्ट करके हमसे डिस्कस जरूर कर लें, क्योंकि उसको फिर घर पे अगर छिपा के रखेंगे बिल्कुल। वो फिर वो हो जाएगा, फिर मतलब कोई फायदा नहीं होगा ना। फिर 1-2 महीना बाद अगर पूछेगा तो फिर वो चीज फिर आपके लिए भी नहीं लगेंगी। राज भाई आपका वहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन है ना? यो यो ओ भेज निकाल रहा हूँ, कीजिए, वही खोज रहा हूँ वो भाई, तो अच्छा ईमेल होगा। पे। वही मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्नेहल भाई, कब कब आप रिवाइज करेंगे? 4 घंटे तक कब बैठ के इसको खत्म करेंगे, वो थोड़ा बता दे। कुछ ऐसा आपका कुछ क्या बोलते हैं उसको, मुहूर्त वाला कुछ हिसाब है तो बताएं। मुहूर्त सर कल बैठूंगा मैं। तो कल बैठेंगे आप? सर दोपहर में मतलब हाफ डे ले लूंगा सर, ऐसा सोच रहा हूँ अभी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर 4 घंटा का एट अ स्ट्रेच टाइम है, तो आप ये किताब एक साइड खोलें, एक साइड में एक्सेल खोल लें। दोनों के रेशियो को ओके। कैलकुलेशन पहले चेक कर लें, सारे कैलकुलेशन एक बार अपने हाथ से लिख लें, क्योंकि हमको लगता है कि आप अपने हाथ से अगर लिखे रहेंगे तो वो यस। ज्यादा बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू कहीं और का लिखा से। और आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप खुद से लिखेंगे तो। एक 4 घंटा की जगह 4.5 घंटा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सही बात है। तो ये एक छोटा सा आपसे वो है।
और दूसरा कि मैं कुछ 80 क्वेश्चन का मेरा एक अपना वो है, इस सेक्शन का पूरा टेस्ट पेपर है, जिसको अगर आप कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपको रेशियो एनालिसिस में कहीं से फिर क्वेश्चन आप उठा के करेंगे तो आपको राज ज्यादा। भाई आपका स्क्रीन शेयरिंग है? अभी शेयरिंग है भाई, ये देखें, ये गया सवाल, एक सवाल शायद उसमें गलत है, सवाल नंबर 34 या 35, उसके कोई क्वेश्चन में एरर है, वो मैंने चेंज नहीं किए हैं। तो जब आप लोग बना लीजिएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये मैं 2 सवाल ऐड किया मैंने, आज की वर्किंग ऐड की। यहाँ पे मैंने सेक्शन ए पार्ट 2 लिखा, ठीक है, और ये कामरान भाई से पूरा उम्मीद है कि ये वाला चैप्टर इज्जत से कर लेंगे। अब कोई बचा क्या? सब है, ठीक है। तो अगर आप ये सेक्शन पूरी रिवाइज करेंगे तो आपको 4 से 5 घंटे की एक स्टडी लगेगी, और वो 5 घंटे में आपका ये सेक्शन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। एंड दिस सेक्शन कैरीज 20 मार्क्स। तो आपका पास या फेल इस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सर वो आपका 40 क्वेश्चंस वाला जो है 80 क्वेश्चन, ये आप एक बार, हाँ सुने, मैं ये बोलूंगा कि एक बार जो अपने हम लोगों ने एक्सेल पे जितनी सारी वर्किंग करी है, अगर आपने उसको एक बार रनिंग एक्सरसाइज के फॉर्म पे अगर कर लिया, फिर उसके साथ उसको कर लिया, तो आपकी क्या हो गई कि सारे कंसेप्ट भी आपको कैपिटलाइज हो जाएंगे, और साथ में उसकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे वहां पे कोई 80 या 80 या 90 क्वेश्चन है, ठीक है, 90 60 प्लस 38 कितना होता है? 98 क्वेश्चन है। उस 98 क्वेश्चन में आपके ऑलमोस्ट सारे जितने भी आपके फॉर्मूलाज या जितने भी आपकी लॉजिक्स हो सकती थी, उसका वहां पे एप्लीकेशन है। तो आप इसको एक दिन का, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो एक दिन का छुट्टी भी ले लेने से कोई ये नहीं है, क्योंकि थर्सडे को आई विल बी गोइंग टू डिस्कस वन लाइक एक पूरा ये असाइनमेंट मैं डिस्कस करूंगा, इधर 1 और 2 डिपेंड कि आप लोग करेंगे तो सर मतलब थर्सडे से पहले हमको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं जो आप 80 बता रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि फिर उसके मेरा भाई एक सजेशन बोल। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। हेलो, हाँ बोलिए ना भाई। व्हाट आई मीन इज in the next class we can continue with the next class, and after that the Sunday we can discuss. That means we will have the enough time. देखिए मैं ये देखो, मैं एक दिन और मैं मान लो कि 10 क्वेश्चन मैं इससे उठाऊंगा पास पेपर से या फिर किसी हॉक से उठा के आई कैन डिस्कस 10 और 20 क्वेश्चन, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वैल्यू एडिशन फॉर यू, बिकॉज सारे कंसेप्ट हमारे एक्सेल पे हैं, सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्वेश्चन पे है। तो एक बार मैं चाह रहा था कि आप जब खुद पढ़े तो आपके माइंड को भी तो मेहनत लगना चाहिए, आपका माइंड रिकॉल करना चाहिए चीजों को। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं आपसे एक दिन का बीच में टाइम दे रहा हूं कि आप एक दिन लगा के थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का है, बहुत इजी है, और ताकि मैं संडे से सेक्शन बी पकड़ूंगा, बिकॉज सेक्शन बी इज अ बिग सेक्शन। उसमें मैं खुद डिसाइड करता हूं कि आई विल टेक अराउंड 8 to 9 क्लासेस, जो कि ज्यादा हो जाता है, 8 to 9 में वो खत्म नहीं हो पाता। तो मैं चाहता हूं कि संडे से पहले हम लोग 2 क्लास पे इसको खत्म करके इसको ये करें, साइड कर दें, क्योंकि संडे वी विल हैव अ न्यू स्टार्ट फॉर सेक्शन बी, एंड दैट इज आपको भी पता है कि सेक्शन बी इस चैप्टर का सबसे बड़ा वो है, सबसे टफेस्ट पार्ट है, और उसमें
ये तो थोड़ा लेंथी भी है ना। लेंदी भी है, टफ भी है, और उसमें वेराइटी भी है। इट्स नॉट लाइक 1-2 थिंग, उसमें काफी चीजें हैं पढ़ने और सीखने के लिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ ना थियोरी कि बहुत ज्यादा है। थ्योरी किधर है भाई, थ्योरी कुछ नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया तो पहला दो चैप्टर मान लो थ्योरी है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकल है, एआर प्रैक्टिकल है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है, इंटरनेशनल फाइनेंस प्रैक्टिकल है, कैपिटल मार्केट प्रैक्टिकल है, उसके बाद आपका मर्जर प्रैक्टिकल है। तो ये सारे पोर्शन उसके प्रैक्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत थ्योरी है। बट आपको मजा आएगा, वो ऐसा नहीं कि उसमें बोर होइएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले कि हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जो एक चीज खत्म हो गई वो कायदे से खत्म हो जाए। एक 90 सवाल है भाई, बहुत ज्यादा नहीं है। आप आज भी बैठेंगे रात में तो एक मॉक कंप्लीट कर लेंगे, कल बैठेंगे दूसरा कर लेंगे, खत्म हो गया। आपको आंसर चाहिए तो मैं आंसर भेज दूंगा, लेकिन आंसर विल नॉट हेल्प यू एनीथिंग। आंसर रहेगा तो फिर आप वो दिमाग को मेहनत नहीं देंगे, फिर आपको लगेगा अच्छा ये तो आता है, ये तो आता है। क्या बोल रहे हैं आप काजल, आप क्या बोल रहे हैं? सही बात है मनोज भाई। संडे से हम सेक्शन बी के उधर के तरफ जाने वाले हैं, तो उससे पहले मैंने सोचा है कि इस चीजों को खत्म करूं। व्हाट इज योर आइडिया? हाँ सर, हाँ सर, जो आप बोल रहे हैं वो कर सकते हैं आराम से। 90 क्वेश्चन है, अगर आप थर्सडे तक का भी टाइम दे रहे हैं तो हम, अगर जरूरी नहीं एक ही रात में हो, 3-4 दिन है हमारे पास, तो हम थोड़ा थोड़ा करके करें तो हो जाएगा बिना आंसर के। अब मैं नहीं चाह रहा कि इसको लेके फिर कैपिटल अपना जो ये सेक्शन बी है जो फाइनेंस वाला है उस पे जाऊं, कॉर्पोरेट फाइनेंस पे, क्योंकि वो फिर सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपनी नई चीजें, नई उसमें चीजें ही सब कुछ नहीं है, इससे यहाँ से लेके कोई जाने का जरूरत नहीं है। हाँ सर, ये वाला एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए तो हो जाएगा कि हाँ चलो ये एक सेक्शन हो गया है, तो हम भी आगे फिर अच्छे से कर सकते हैं। तो देखें आप लोग, मेरे को एक बार अगर आज चाहिए तो मैं एक दिन आपको छुट्टी देगा बीच में, या फिर अगर आप कुछ करके रखेंगे देन आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम एज यू विश। लेकिन थर्सडे आई एम क्लोजिंग, दैट इज आई एम फाइनल। थर्सडे सर एक दिन छुट्टी मेरे लिए कर दो सर। चलो ठीक है, मैं लेकिन थर्सडे आई एम क्लोजिंग दिस सेक्शन, दैट इज फाइनल। तो कल क्लास है सर? नहीं, वो आपका वाला कल पार्ट 1 है ना, तो पार्ट 1 को मिस नहीं करो भाई। हाँ वो तो नहीं करूंगा सर मैं। हाँ वो पैरेलल है, वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। यस यस। हाँ, तो आप उसको इस पे 90 डुएबल है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं तो आई बिलीव कि आप भी कर सकते हो, दैट इज व्हाट। एंड सेकंड, आपका कमिटमेंट रहेगा कि थर्सडे को खत्म कैसे भी करना है, तो आप गलत सही जो भी मन आएगा कंप्लीट करके एटलीस्ट एक बार अपने मन को तसल्ली तो दोगे कि 90 सवाल पढ़ने का ही अपने आप को वो दे दो, क्रेडिट दे देना भाई। नहीं सवाल होगा तो आई कैन गिव द आंसर, बट वो आंसर भी तभी दूंगा ना जब आपके पास से कुछ इनपुट आएगा, नहीं तो आप के लिए कोई फायदा नहीं है। सही बात है सर दिन में 20 से 25 का अगर हम टारगेट लेके चले कि एक दिन में इतने कर लेंगे तो इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा कि एक साथ बैठना पड़ेगा। मैं आपको तो बता 4 दिन में हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले जो सेक्शन है उसमें जो मान लो पहला 20 सवाल जो है ना वो वन लाइनर है, जो फार्मूला और कंसेप्चुअल है। बाकी आगे के जो सवाल है वो थोड़े फुल स्क्रीन है, मतलब थोड़े बड़े हैं, थोड़ी सी लॉजिक है, थोड़ी सी उसमें पीछे की लर्निंग लगेगी, तो उसमें टाइम जा सकता है। लेकिन मान लो अगर 60 सवाल है तो 60 का 20-25 सवाल वैसा है जो वन लाइनर है, जिसमें आपका टाइम नहीं जाएगा। तो टाइम नहीं जाएगा इसका मतलब वो 1 घंटा में हो जाएगा, बाकी का हो सकता है कि 2 घंटा लग जाए। हाँ सर, अगर इतनी पढ़ाई करनी है तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप सेंड कर दीजिए। मैंने सेंड कर दिया, ईमेल पे लिख दिया, किसी का नाम मिसिंग है तो बता दो भाई। तो 30 तारीख को अपना लेक्चर है कि नहीं है सर? देखो आप, मैं बोल दे रहा हूँ, आज है हम लोग का, नहीं 31 तो आज हो गया ना, खत्म हो गया ना। हाँ यस यस यस। हाँ तो 31 खत्म हो गया।
हम ट्यूसडे 2 तारीख को अगर नहीं रखेंगे तो भी कोई हाँ। नहीं, 2 को मैं नहीं रख रहा। थर्सडे के दिन आई विल बी डिस्कसिंग द लास्ट, जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी, प्रॉब्लम होंगे, आई विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, अगर उससे पहले कोई प्रॉब्लम फंसते हैं ग्रुप में फोटो डाल दे, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सिंपल, एक स्क्रीनशॉट डालें, फोटो से फोटो खींच के डाल दें, हो गया बात खत्म। और कोई ना कोई बंदा आंसर कर ही देगा। ठीक है, बट उससे आप रुकेंगे नहीं, वो आप चलते जाएंगे, जहां भी प्रॉब्लम आएगा उससे रुकना नहीं है, चलते जाना है। तो आई बिलीव 4 तारीख को हम खत्म कर लेंगे, तो हम फरवरी के 5 नहीं, फरवरी के 7 तारीख से हम अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें हमको खुद चाहिए होता है 7 से 8 क्लास। ओके, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत लेंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम उस पे चाहते हैं कि आप भी शुरू से फ्री माइंड होके जाएं, कि पीछे का चीज नहीं लेके जाएं उसमें आप। तो इसलिए जो भी आपको करना है वो आपको थर्सडे 4 तारीख तक खत्म करके इसको साइड कर देना है। ओके, सो 2 तारीख को अपनी छुट्टी से, राइट ना? हाँ, 2 को छुट्टी, चले डन हो गए, 2 को छुट्टी भाई। ठीक है, ठीक है, नोटेड सर, नोटेड। नोटेड हो गया। बस अब आगे का एक ही चीज से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जैसे भी हो, जो सवाल नहीं समझ में आए आप फोटो निकाल के डाल दें। उसको अगर जो डाउट्स है वो मैसेज में डाल दें कि हाँ मेरा भाई ये नहीं समझ आ रहा है, आप इसका समझा दें। तो आपका टाइम, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर आपको आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, और नहीं मिला तो हम लोग थर्सडे को क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करने वाले हैं सारे का प्रॉब्लम। 98 क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील, कर सकते हैं, डुएबल है। ठीक है, थर्सडे तो पार्ट 1 है ना मिराज भाई? थर्सडे पार्ट 1 कब से हो गया भाई? थर्सडे हम लोग पार्ट 2 रखते हैं ना। संडे, ट्यूसडे। सॉरी। पार्ट 1 में हम लोग का कॉस्टिंग चल रहा है, कॉस्टिंग में कभी भूल जाते। चले, सही है। तो पीछे आपने इसने क्या नाम, अनस भाई आपका 3 सेक्शन हो गया, तो तीनों सेक्शन की आपको टेस्ट देनी है। तो आप खाली हमको जिस दिन बता दीजिएगा कि आई एम रेडी, उस दिन पर आपको मैं एक वो दूंगा, एक सरप्राइज टेस्ट दूंगा, जब आपको लगे कि तीनों चैप्टर आप रिवाइज कर लिए हैं। तो सर हमारा भी 3 सेक्शन होने के बाद में टेस्ट होगा? हाँ, वैसे ही दूंगा। क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा वाइली से, कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा ग्लाइन से, कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा मैं हॉक से। ठीक है, 3-4 सेक्शन से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, तकरीबन 25 क्वेश्चन, और वो 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका असेसमेंट होगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ऑन गोइंग असेसमेंट उसको हम बोलते हैं, उसका मार्क्स काउंट नहीं होता है। आपका जो मार्क्स काउंट होगा, ये जो पीडीएफ वाले मैंने आपको 7 भेजे हैं इन्वेस्टमेंट के, जो आपने करे हैं, उसको मैं दोबारा कराऊंगा तो उस पर आपके मार्क्स काउंट होंगे, क्योंकि आपका रियल असेसमेंट होगा जो पीडीएफ वाली आपको क्वेश्चन सेट जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि उसमें अगर आप 80+ स्कोर करेंगे, ईमानदारी से चेक कीजिएगा और बताइएगा। 80+ आप स्कोर करते हैं, इट मींस यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम। 80% से नीचे स्कोर करते हैं मतलब स्टिल देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एकदम स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन आंसर है और असेसमेंट है। अगर 80 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर मिसिंग सम कंसेप्ट, यानी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, वरना पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो सर मेरा, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं फैब में एग्जाम का सोच रही थी, तो अभी तो मुझे नहीं लगता हो जाएगा, तो फिर सर अप्रैल तक का ही देखूं मैं? नहीं, आप अप्रैल के फर्स्ट 2 सेकंड वीक तक रख लें, कोई मसला नहीं है।